अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की मेरी एक वीडियो आपके लिए सबक आमोज कहानी है। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाजरीन, आज एक कहानी ऐसी है कि हम किसी को दिल से मोहब्बत करते हैं, किसी के साथ दिल से मुखलिस हैं और वो शख्स हमें इतना कह देते हैं कि हाँ मेरा इंतजार करना, और हम उसके लिए इंतजार करने लग जाते हैं और एंड पर हमारे साथ क्या होता है। तो आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे कि इंतजार का एंड क्या होता है। ये गांव में खूबसूरत सी और बहुत देहाती और अच्छे अखलाक वाली एक औरत थी जिसका नाम फरजाना था और उसका शौहर जिसका नाम इकबाल था। दोनों बहुत अच्छी और खूबसूरत सी जिंदगी गुजारते थे, जिनकी एक बेटी भी थी और वो तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी आंखें नीली थी। उसका नाम था रुखसाना। वो बहुत ही अच्छे अखलाक की लड़की थी। उसकी माँ ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की थी। वो तीनों अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से गुजार रहे थे। रुखसाना अपनी सहेली के घर गई और उस गांव में शहर के कुछ डॉक्टर आए हुए थे जिन्होंने कैंप लगाया हुआ था और उनमें कुछ 7 स्टूडेंट भी थे, जिनमें से एक स्टूडेंट का नाम था शरोज। उस शरोज की नजर अचानक से रुखसाना पर पड़ी। रुखसाना अपनी सहेली के साथ बैठी बातें कर रही थी और अपने दुपट्टे को कढ़ाई कर रही थी कि अचानक से शरोज आगे बढ़ा। चलते चलते उसकी तरफ आया। उसकी दोस्त ने उसकी तरफ देख कर चीख मारी कि अरे अल्लाह, एक लड़का आ रहा है। ये सुनते साथ ही रुखसाना भी एक बार डर गई कि इसको क्या हो गया, लेकिन जब उसने देखा एक लड़का आ रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत था लड़का जिसका नाम शरोज था। वो आगे बढ़ा और उसने जाकर रुखसाना की सहेली से कहा कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, मैं इस शहर में न्यू आया और हमारे यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं। तो रुखसाना की सहेली ने कहा जी जी जरूर, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रुखसाना की सहेली पानी लेने गई। शरोज ने रुखसाना से कहा कि तुम बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी लड़की हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो रुखसाना गुस्से से बोली क्यों बाबू, मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? तो इसी दौरान शरोज ने कहा कि मैंने तो सुना था गांव के लड़के, गांव के रहने वाले बहुत अच्छे और नरम लहजे से बात करते हैं, लेकिन आप तो बहुत गुस्से में हैं। तो रुखसाना ने इस पर जवाब दिया कि जी जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मेरा नाम रुखसाना है। शरोज ने कहा मेरा नाम शरोज है और मैं यहाँ पे शहर से आया हूँ, हम कुछ दिन के लिए यहाँ कैंप लगा रहे हैं। तो रुखसाना ने कहा कि ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? और सिर्फ उसने इतनी बात की थी कि रुखसाना की सहेली पानी लेकर आ गई। शरोज ने पानी पिया और शुक्रिया अदा करके वापस चला गया। इसी दौरान फिर रुखसाना जब वापस घर जाती है अपनी अम्मी से कहती है अम्मा अम्मा, शहर से कुछ लड़के आए हैं जो यहाँ पे कैंप लगाए हैं, वो बहुत खूबसूरत और अच्छे हैं, वो डॉक्टर भी हैं। तो उसकी अम्मा ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम उन सबसे दूर रहो, ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मुंह बना लिया क्योंकि रुखसाना का बहुत शौक था शहर जाने का। वो चाहती थी कि मैं भी दूसरों की तरह शहर जाऊं, बड़े होटलों में खाना खाऊं, हील्स वाली जुतियां पहनूं, फैशन करूं, उसका बहुत शौक था ये सब। लेकिन उसके घर वाले इतना गरीब थे कि वो शहर नहीं जा सकते थे और उसको इस तरह के खाने खिलाना, ये फैशन करवाना नहीं मुनासिब समझते थे। तो रुखसाना अगले दिन फिर अपनी सहेली की तरफ जा ही रही थी कि रास्ते में फिर शरोज से मुलाकात हुई। तो शरोज ने कहा अरे रुखसाना आप? तो रुखसाना कहती जी जी बाबू बोले। तो शरोज कहते क्या बाबू बाबू, मेरा नाम शरोज है, आप मुझे शरोज कह के बुलाए। रुखसाना कहती नहीं नहीं, हाँ मुश्किल नाम है आपका, हम कैसे आपका नाम ले? शरोज ने कहा आपको नाम लेना आ जाएगा। फिर उसके बाद शरोज ने उसका हाथ पकड़ा रुखसाना कर बोला रुखसाना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रुखसाना बहुत डर गई और घबरा गई और 2 कदम पीछे रख लिए कि ये सब आप क्या कर रहे हैं। शरोज ने कहा कि मुझसे डरो मत, मैं कुछ गलत नहीं चाहता आपसे, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं फिर आपको अपने शहर लेकर जाऊंगा। रुखसाना ये सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसने ये सब एक ख्वाब देखा था, लेकिन हकीकत भी होगा वो ये नहीं जानती थी। फिर उसने शरोज ने कहा रुखसाना से कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे मामा पापा से बात करूंगा, तुम्हारे रिश्ते के लिए हम दोनों की शादी करवा देंगे। तो रुखसाना ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई। वो घर गई, उसने कोई बात नहीं की, वो इंतजार में बैठी रही। बस उसने घर जाकर सिर्फ इतनी बात की कि अम्मा कल कुछ मेहमान आएंगे। उसकी अम्मा ने पूछा तो रुखसाना ने आगे से यही जवाब दिया कि अम्मा आप कल तक का बस वेट कर लें। उसकी अम्मा ने कहा अच्छा। शरोज कल जैसे ही आया उसके अम्मा अब्बा से मिला तो बात की रिश्ते की। उसके अम्मा अब्बा ने थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने फिर उस टाइम के बाद उन लोगों ने चंद लोगों में बैठ के रुखसाना शहरोज का निकाह कर दिया। शहरोज कुछ दिन यहीं पे ठहरा
फिर उसके इम्तिहान थे, उसको शहर वापस जाना था। तो उसने रुखसाना से कहा तुम यहाँ पे रुको, मैं इम्तिहान देने जा रहा हूँ शहर, जैसे मेरे इम्तिहान खत्म होंगे मैं वापस आ जाऊंगा। तो उसने अपना नंबर और अपने घर का पता लिखकर उसके अब्बा को दे दिया। वो बहुत खुश थे, लेकिन रुखसाना थोड़ा उदास भी थी कि उसका शोहर वापस जा रहा है, लेकिन वो इस बात की खुशी भी कर रही थी कि उसका ख्वाब पूरा होगा कि वो शहर जाएगी। शहरोज ने जाने से पहले अपनी बीवी को कुछ पैसे दिए कि तुम अपनी मर्जी से कुछ जरूरत की चीजें खरीद लेना। तो फिर उसके बाद शहरोज शहर के लिए रवाना हो गया और रुखसाना कुछ ही दिन कुछ ही मंथ ऐसे गुजारती रही, कोई उनका राब्ता नहीं हुआ। वो बहुत परेशान होने लग गई, उसको बहुत याद आने लगी अपने शोहर की। तो ऐसे ही देखते देखते उसकी तबीयत खराब सी होने लग गई और फिर पता चला कि वो माँ बनने वाली थी। तो उसके अब्बू ने ये खबर सुनाने के लिए एक पास ही शहर में गया, पीसीओ से कॉल की और कॉल करके शहरोज को ये बताया कि आप बाप बनने वाले हैं। शहरोज ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, लेकिन वो ये खबर अपनी बीवी रुखसाना के मुंह से सुनना चाहता था और उससे बात करना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद रुखसाना शहर आई और पीसीओ से उसने कॉल की और चंद लम्हात बातें हुई इनकी, और उसके बाद शहरोज ने उसे सिर्फ आखिरी लफ्ज यही बोला था कि रुखसाना मेरा इंतजार करना, कि रुखसाना मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द लौट कर वापिस आऊंगा। तो रुखसाना ये सुनकर बहुत खुश हुई। रुखसाना ने ये बात अच्छी तरीके से अपने पल्ले में बांध ली कि उसके शोहर ने उसे क्या बात बोली। आखिर पे ये बात करते साथ वो वापस अपने घर आ गए। दिन गुजरते जा रहे थे और आखिर बात दिनों, हफ्तों और महीनों तक आ पहुंची और रुखसाना का वो भी वक्त करीब आ गया कि उसके झोली में एक नन्ही सी खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी पैदा हुई। तो ये खबर सुनाने के लिए उसका अब्बू फिर दोबारा शहर में गया, पीसीओ से उसने कॉल की, लेकिन शहरोज का नंबर बंद गया। वो बहुत परेशान हुए, उसकी वाइफ रुखसाना भी बहुत परेशान हुई कि शहरोज का तो नंबर कभी बंद ही नहीं गया, आखिर ये हुआ कैसे है। वो बहुत परेशान हुई, वो अपने शोहर के लिए दुआ करने लगी कि या अल्लाह मेरे शोहर को सही सलामत रखना, उसकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करने लगी तो अगर वो किसी परेशानी में है तो उसकी परेशानी हल कर दे। रुखसाना बहुत परेशान हो गई थी, उसके अब्बू से ये हाल देखा नहीं गया। उसने पुरानी कमीज से वो लिखा हुआ पता बाहर निकाला और शहर के लिए रवाना हो गया। वहां जाके उसने गली गली मोहल्ले जा जाके शहरोज का पता पूछा, लेकिन आखिरकार जब उसको पता चला और उसने जब वहां पर गया और देखा, उसके पैर तले तो जमीन निकल गई कि शहरोज यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने ये घर बेच दिया है। वो ये सुनकर खबर है वहीं पर जमीन पर ही बैठ गया और बहुत परेशान हुआ कि मैं वापस जाकर रुखसाना को क्या जवाब दूंगा। मैं तो उसकी मोहब्बत को लेने आया था, उसके शोहर को लेने आया था, वो वहां पर इतनी खुश है कि मैं उसके शोहर को लेने आया हूँ और मैं यहाँ पे खाली आ जाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो लेकिन फिर भी उसने अपने दिल पर एक बोझ रखा और वो वापस आया और जैसे उसने दरवाजा खोला, आगे रुखसाना खड़ी को देखा, उसके चेहरे पे 100 सवाल है। वो बहुत परेशान हुआ, वो ये सह नहीं पाया कि वहां पे जो वो उसे पता चला था कि शहरोज वहां से घर बेच के चले गए हैं और उसने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है, ये वो बात सह नहीं सका और वहीं पे मौके पर जान से हाथ धो बैठा। उसके अब्बू इकबाल के इंतकाल के बाद उसकी अम्मा जिसका जो रुखसाना थी वो ये सदमा सह ना सकी और कुछ मंथ के लिए ऐसे हो गई थी कि जैसे कोमा में चली गई है। और उसकी बेटी उसके पास बैठे यही रोती रहती है, यही कहती रहती कि अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने ही अब्बा को शहर भेजा था, मैं अपने अब्बा को ना शहर भेजती और ना ये सब हालात होते। ये सुनती है कि उसकी अम्मा होश में आती है और अपनी बेटी रुखसाना को अपने गले लगाकर खूब रोती है और रोते रोते वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठती है। रुखसाना से ये भी सदमा बर्दाश्त नहीं होता कि पहले वो अपने अब्बा को खो चुकी थी और अब अपनी अम्मा को खो दिया उसने, लेकिन फिर उसकी देखते देखते उसकी बेटी जवान होने लगी। उसकी बेटी ने जैसे ही होश संभाला, उसने सबसे पहले अपनी माँ को देखा, उसकी दुनिया, उसका बाप, उसकी हर खुशी हर गम उसकी माँ ही थी, क्योंकि उसने होश संभालते सबसे पहले अब सिर्फ अपनी माँ को देखा था और चंद 3-4 उसकी सहेलियां थी। रुखसाना ने कभी भी अपनी बेटी को, सूफिया को, कभी अपने उसके बाप के बारे में नहीं बताया। उसका बाप कौन था, क्या करता था, कहाँ से था, उसने कुछ नहीं बताया और ना ही कभी सूफिया ने जानने की कोशिश की। मगर हाँ, सूफिया को अपनी माँ की एक बात बहुत बुरी लगती थी, दुख भी होता था और गुस्सा भी आता था कि बाहर का दरवाजा हमेशा रुखसाना ने खुला ही रखा। जब भी सूफिया इस दरवाजे को बंद करती, रुखसाना उसे काफी डांटती और मारती कि दरवाजा नहीं बंद होना चाहिए कभी,
आखिर तो दरवाजा न बंद करने की वजह क्या थी?